हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर में। आज हम इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 73 क्वेश्चंस को हम इसमें देखेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है, भारत के राष्ट्रपति से लेकर सीबीएसई के डायरेक्टर कौन है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन हम देखेंगे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर में बनते हैं और इनसे संबंधित सारी जानकारी कि राष्ट्रपति से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब हम इसमें देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है। सबसे आसान क्वेश्चन है, सभी को पता है रामनाथ कोविंद अभी भारत के राष्ट्रपति हैं। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति है। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंदर आता है, तो ये भी पूछ लेता है, अनुच्छेद 52 के तहत। ठीक है, कई बार राष्ट्रपति के पद के लिए आयु सीमा के बारे में पूछ लेता है, तो आयु सीमा होती है 35 वर्ष। ठीक है, योग्यता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 58 जो है वह राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में बताता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। और अगर राष्ट्रपति पद को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है, तो उसका निपटारा करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उच्चतम न्यायालय करता है। एक और चीज़ राष्ट्रपति से संबंधित पूछी जाती है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो 123 जो अनुच्छेद है 1, 2, 3 इसके तहत राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करता है। और राष्ट्रपति पर अगर हटाना हो, महाभियोग लगाना हो, तो आर्टिकल 61 ये राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाता है। इतने सारे क्वेश्चन राष्ट्रपति से पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो भारत के उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। इनकी भी आयु सीमा जो है वो 35 वर्ष होती है। ठीक है, और वेंकैया नायडू भारत के 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, और इनका जो पद किसमें डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 63 में। ठीक है फ्रेंड्स, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, सभी जानते हैं। और जो पहले प्रधानमंत्री थे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, मोदी भारत के 17वें प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि जब ये वर्तमान में चल रही है लोकसभा, वो भारत की 17वीं लोकसभा है। ठीक है, कार्यवाहक प्रधानमंत्रियों को नहीं इसमें गिना गया है। तो जो पहले प्रधानमंत्री थे भारत के वो जवाहरलाल नेहरू थे। अगर पहले गैर कांग्रेसी पूछे, कई बार पूछ लेता है, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। ठीक है, भारत के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री कौन थे, वो भी है मोरारजी देसाई। अगर भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री पूछे तो राजीव गांधी। ठीक है, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना कभी नहीं किया, तो वो थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, और ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के कारण हटा दिया गया था, तो वो थे वीपी सिंह। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। सबसे कम समय के लिए कौन प्रधानमंत्री रहे थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे 13 दिन के लिए। और अगर सबसे अधिकतम समय के लिए पूछे तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन कुछ आते हैं प्रधानमंत्री से रिलेटेड। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन से प्रधानमंत्री ऐसे थे जो प्रधानमंत्री बनने के वक्त पे विधायक थे। ठीक है, आमतौर पर क्या होता है, व्यक्ति सांसद होता है, वो क्या थे, वो विधायक थे। कौन, HD देवगौड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। पहले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, आज़ाद भारत के पहले रक्षा मंत्री, तो वो थे बलदेव सिंह। ठीक है, भारत के गृह मंत्री कौन है, वर्तमान में अमित शाह हैं। जबकि पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के विदेश मंत्री कौन है, S जयशंकर भारत के अभी के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो भारत के जो वित्त मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि भारत के पहले जो वित्त मंत्री थे वो षणमुगम शेट्टी थे कोई। ठीक है, षणमुगम शेट्टी, ये भारत के पहले वित्त मंत्री थे। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो अभी वर्तमान में जो मानव संसाधन मंत्रालय था उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और भारत के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। जबकि आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, भारत के खेल मंत्री कौन है, तो वो है किरण रिजिजू, ये भारत के खेल मंत्री हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। भारत के रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है, तो भारत के रसायनक और उर्वरक मंत्री हैं सदानंद गौड़ा। जबकि उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री कौन है, तो वर्तमान में भारत के ये हैं, सही आंसर इसका रामविलास पासवान। ठीक है, कई बार इनकी पार्टी का नाम पूछ लिया जाता है, तो LJP इनकी पार्टी का नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो किस मेनली यहाँ पर ये पूछा है कि भारत के कृषि मंत्री कौन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नरेंद्र सिंह तोमर। भारत की जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, तो वह है अर्जुना मुंडे। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। ठीक है, और ये कपड़ा मंत्री भी है।
तो अगर पूछे कपड़ा मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी। महिला और बाल विकास मंत्री कई बार पूछ लिया गया है, स्मृति ईरानी। अगला प्रश्न है, भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो भारत के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। और अगर पूछे भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो वो भी डॉक्टर हर्षवर्धन है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो वो है प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। और प्रकाश जावड़ेकर ही भारत के पर्यावरण मंत्री भी हैं। तो कई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरण मंत्री और भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। भारत के रेल मंत्री कौन है? तो भारत के जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो हैं पीयूष गोयल, ठीक है। और ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी हैं, ठीक है। पीयूष गोयल के पास 2 मंत्रालय हैं, रेल मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है। और अगर पूछे आज़ाद भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो वो थे जॉन मथाई। अगला प्रश्न है, भारत के कानून मंत्री कौन है? तो भारत के कानून मंत्री हैं डॉक्टर रविशंकर प्रसाद, ठीक है। और अगर पहले कानून मंत्री के बारे में पूछे तो BR अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। कोयला मंत्री कौन है? तो भारत के कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। और ये इस्पात मंत्री भी हैं, ठीक है। स्टील मिनिस्ट्री भी इन्हीं के अधीन आती है। अगला प्रश्न है, भारत का जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? तो जल शक्ति मंत्रालय जो है यह गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में गजेंद्र सिंह शेखावत जो राजस्थान में जो भी वहाँ पर विवाद चल रहा था उसमें भी इनका नाम आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये केंद्र में कौन से मिनिस्टर हैं? तो ये जल शक्ति मंत्री है, ठीक है। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो अभी मैंने ये आपको शुरू में बताया था, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति हैं और भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं, ठीक है। अगर राज्यसभा के बारे में पूछे तो राज्यसभा के बारे में 80वां आर्टिकल है जो कि राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है, आर्टिकल 80, ठीक है। मैक्सिमम संख्या राज्यसभा में कितनी हो सकती है सदस्यों की? 250। वर्तमान कितनी है? 245, ठीक है। और इसमें 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो 12 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। और यह प्रावधान कि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाएंगे किस देश के संविधान से लिया गया है, ये भी पूछता है, तो वो है आयरलैंड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव हैं दीपक वर्मा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं और ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। वहीं राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो थावरचंद गहलोत ये सत्ता पक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ठीक है। वर्तमान लोकसभा कौन सी लोकसभा है? तो यह 17वीं लोकसभा है, ठीक है। और इससे रिलेटेड और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और नहीं, डॉक्टर जो गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे, GV मावलंकर, यह लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। पहले सभापति राज्यसभा के कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और लोकसभा की बात करें तो GV मावलंकर भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। अगर पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार थी और दूसरी महिला पूछे तो सुमित्रा महाजन थी, ठीक है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 75 में, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है फ्रेंड्स। लोकसभा में वित्त विधेयक होता है 110 आर्टिकल के तहत प्रस्तुत किया जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लोकसभा में भाषण देने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो वो आइजनहावर थे, ठीक है। भारत आने वाले भी ये पहले राष्ट्रपति थे। अगला है, लोकसभा के महासचिव कौन है? तो वो है स्नेहलता श्रीवास्तव, लोकसभा की ये महासचिव हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो वो है अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो ये तो सभी को पता होगा, नरेंद्र मोदी, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हैं न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े। ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। इनसे पहले कौन थे? न्यायाधीश रंजन गोगोई, ठीक है। और अगर पहले न्यायाधीश के बारे में पूछे तो हीरालाल जकानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या के बारे में पूछे तो 33 + 1 यहाँ पर टोटल इसमें जजेस होते हैं, 33 अन्य जज और एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जो गठन होता है वो गठन हुआ था, जो वो किस आर्टिकल के तहत हुआ था, अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी आयु की सीमा कितनी है, तो 65 वर्ष इनकी आयु की सीमा यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। 65 वर्ष पूरे होने पर इन्हें रिटायर होना पड़ता है। और अगर पूछे कि भारत में जब PIL आया था, ठीक है, PIL जो भारत में आया था तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो PN भगवती उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है भारत के पहले लोकपाल कौन है, तो भारत के पहले लोकपाल है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। PC चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं। अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी कौन है, तो भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल, ये भारत के 15वें नंबर के महान्यायवादी हैं। और भारत सरकार के प्रथम जो न्याय अधिकारी होते हैं, जो न्याय सलाहकार होते हैं, वो कौन है, के वेणुगोपाल, ठीक है। इनका जो गठन होता है, जो इनकी पोस्ट है वो आर्टिकल 76 में डिफाइन की गई है और ये संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 88 में, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही ये पद पर बने रहते हैं, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे संबंधित कि ऐसा कौन से हैं जिनको जो किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते, तो वो है भारत के महान्यायवादी। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो यानी कि CAG के बारे में पूछ रहा है। तो भारत के अभी वर्तमान CAG हैं राजीव महर्षि, ठीक है। इनका जो पद है यहाँ 148 आर्टिकल के तहत इनकी स्थापना की जाती है। इनकी आयु सीमा भी 65 वर्ष है और इसको जो ये CAG होते हैं भारत के, इन्हें पब्लिक पर्स का गार्जियन कहा जाता है, ठीक है। और जो लोकसभा की एक समिति होती है PAC, ठीक है, लोक लेखा समिति, उसके लिए यहाँ एक गाइड के रूप में काम करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो विमल जुल्का, ये अभी भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है भारत के वो सुनील अरोड़ा हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर पूछे पहले कौन थे, तो पहले सुकुमार सेन थे, ठीक है। और अगर इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछे, नियुक्ति के बारे में, तो इसकी स्थापना किस आर्टिकल के तहत हुई थी, 320 आर्टिकल के तहत। भारत के पहले CDS कौन है, CDS की फुल फॉर्म होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये है भारत के पहले विपिन रावत। थल सेना के प्रमुख कौन है, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ये थल सेना के प्रमुख हैं और 28वें नंबर के, ठीक है। अगला प्रश्न है वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो RKS भदौरिया, ये वायुसेना के प्रमुख हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और इसीलिए इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि जो अभी भारत ने राफेल खरीदा है तो उसके ऊपर वायुसेना में किस अधिकारी का नाम उस राफेल विमान पर है लिखा हुआ है, तो वो भी इन्हीं का नाम है, ठीक है। उस वक्त ये उप प्रमुख थे वायुसेना के। अगला प्रश्न है नौसेना के प्रमुख कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है CBI के डायरेक्टर कौन है, तो CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो वर्तमान डायरेक्टर हैं वो हैं ऋषि कुमार शुक्ला, ये CBI के डायरेक्टर हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है CRPF के महानिदेशक कौन है, तो CRPF यानी कि केंद्रीय रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स, इसके महानिदेशक है आनंद प्रकाश महेश्वरी यानी कि AP महेश्वरी, ठीक है फ्रेंड्स। CRPF की स्थापना पूछे तो 1939 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। नीति आयोग से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसने किस संस्था को रिप्लेस किया था, योजना आयोग को, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में, ठीक है फ्रेंड्स। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और अगर पूछे नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, ठीक है। नीति आयोग के CEO कौन है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं CEO, तो नीति आयोग के वो हैं अमिताभ कांत, ठीक है। अमिताभ कांत ये नीति आयोग के CEO हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर कौन है, तो IB के डायरेक्टर हैं अरविंद कुमार, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव यानी कि VK यादव, ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 14वें वित्त आयोग जो अध्यक्ष है वो हैं YV रेड्डी, इनका गठन हुआ था 2013 में,
ठीक है, 2013 में हुआ था, और ये 2015 से लेकर 2020 तक काम करेंगे। ठीक है, जो ये वित्त आयोग होगा ये 2015 से 2020 तक काम करेगा। ऐसे ही 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? एन.के. सिंह। इनका गठन हुआ था 2017 में, और ये 2020 से 2025 तक के लिए काम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 15वें वित्त आयोग और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है, गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 280 के तहत कितने साल के लिए करता है? 5 साल के लिए। ठीक है, पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में किया गया था। और कितने इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे के.सी. नियोगी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो भी मैंने आपको ऊपर बताया था पीएसी। तो पीएसी के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। ठीक है फ्रेंड्स, अधीर रंजन चौधरी ये पीएसी के अध्यक्ष हैं। पीएसी में 22 सदस्य होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। क्योंकि इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, इसीलिए पीएसी को लघु संसद भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लघु संसद किसे कहते हैं? पीएसी को, क्योंकि इसमें दोनों सदस्य होते हैं, राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी, और जो विपक्ष का नेता होता है वही इस समिति का अध्यक्ष होता है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, लेकिन ये 30 के 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष हैं गिरीश बापट। ठीक है फ्रेंड्स, और इन दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी कोलकाता में, और 1937 से इसका मुख्यालय मुंबई में आ चुका है। ठीक है, सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है इसकी। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। ठीक है, और 1992 में सेबी को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रजनीश कुमार एसबीआई के अध्यक्ष हैं। एसबीआई की जो स्थापना हुई थी यहाँ 1 जुलाई 1955 में हुई थी। ठीक है, 1 जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। एसबीआई का जो पुराना नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। अगला है, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। और नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी यह 1982 में हुई थी, और किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी ये भी पूछ लिया जाता है। तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसके अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। और एलआईसी की जो स्थापना हुई थी वो 1 सितंबर 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई थी। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। ठीक है फ्रेंड्स, बीसीसीआई की स्थापना होती है 1928 में, और भारत में जो भी क्रिकेट होता है वो बीसीसीआई के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो वो आईसीसी के द्वारा किया जाता है। आईसीसी की स्थापना 1909 में की गई थी, और इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो जय शाह जो हैं वो बीसीसीआई के अभी सचिव हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो नरेंद्र बत्रा ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। फीफा के अध्यक्ष कौन हैं? तो फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। इन्फेंटिनो ये फीफा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1924 में हुई थी, और फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, फीफा का जो मुख्यालय है वह लोसाने में स्थित है, पेरिस में स्थित है। ठीक है, सॉरी, फीफा का जो हेडक्वार्टर है वह पेरिस में स्थित है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है? तो टूड्रेस अधोनम इसके अध्यक्ष हैं, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक हैं। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए 7 अप्रैल को हेल्थ दिवस मनाया जाता है। यूएनओ के महासचिव कौन हैं? तो एंटोनियो गुटरेस जो हैं यूएनओ के महासचिव हैं। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो एडीबी है, एशियन विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मासात्सुगो आसाकावा। ठीक है, मासात्सुगो
आसाकावा यहाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मनीला जो कि फिलीपींस में स्थित है वहाँ स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवन। ठीक है, इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है। तो यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन है अरविंद सक्सेना। ठीक है, यूपीएससी की जो स्थापना होती है आर्टिकल 324 के तहत इसका गठन किया गया था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं। तो राम सेवक शर्मा ये ट्राई के अभी अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है एनटीपीसी के अध्यक्ष कौन है। तो एनटीपीसी के अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह, ये एनटीपीसी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और ये भारत की एक महारत्न कंपनी है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है। तो एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं ऋषिकेश सेनापति। ठीक है, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई थी। और अंतिम प्रश्न है सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है। तो सीबीएसई के अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा और सीबीएसई की स्थापना 1962 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वर्तमान में अभी कौन क्या है। तो अगर आपने यहाँ वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।